क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है वर्तमान परिदृश्य में। ये सवाल इस वक्त सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बनता जा रहा है और बनना भी लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी युवा राजनीति की दिशा बदल सकता है। आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और प्रभावशाली युवा चेहरों में से एक राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है और होना भी लाजमी है, क्योंकि वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एयरपोर्ट में 10 रुपए में 20 रुपए में समोसा मिल जाना, 10-20 रुपए में पानी की बोतल मिल जाना, रिचार्ज केवल 28 दिनों का ही क्यों होता है जबकि पैसे हम पूरे महीने का देते हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। क्या वो आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? हाल ही में जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से इस सवाल पर कुछ बातें हुई तो उन्होंने अटकलें को खारिज करना जरूरी समझा, लेकिन साथ ही एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी दिलचस्प बना दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो खुद उनके खिलाफ खड़े होंगे। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता। हर शब्द के पीछे एक संकेत होता है, एक संदेश होता है। संजय सिंह का यह बयान भी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर कोई समस्या होती है तो उससे बातचीत के जरिए सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा वजह है जिसके चलते राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी की प्रमुख गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं? जब शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिली तब भी राघव चड्ढा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि वो पार्टी के प्रमुख थे। आमतौर पर जो नेता हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते थे, उनकी यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। राजनीति में चुप्पी कई बार रणनीति तो होती है तो कई बार संकेत भी, और यही कारण है कि इस समय राघव चड्ढा की खामोशी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक दूरी मान रहे हैं, हो सकता है कि मतभेद हो, मनभेद ना हो, तो कुछ इसे किसी बड़े फैसले की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। अगर हम राजनीति के पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो यह साफ नजर आता है कि बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है जिनकी छवि साफ सुथरी हो, फायर ब्रांड लीडर हो, बोलना आता हो, युवाओं में एक अलग उनकी चलती हो। खासकर युवा पढ़े लिखे चेहरों पर पार्टी खास तौर पर नजर रखती है ताकि नई पीढ़ी के बीच अपनी पकड़ को और भी मजबूती के साथ रखा जा सके। ऐसे में राघव चड्ढा का नाम सामने आना कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। वो ना सिर्फ एक युवा नेता हैं बल्कि उनकी छवि एक पढ़े लिखे और तेज तर्रार राजनेता की है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ है और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, यकीन मानिए काफी ज्यादा है। यही वजह है कि अगर वो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो उसका सीधा असर उस पार्टी की छवि और रणनीति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी छोड़ना इतना आसान होगा? सवाल तो है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पहचान इसी पार्टी के साथ बनाई है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं थी। हालांकि शराब घोटाले मामले के बाद कुछ उतार चढ़ाव तो हुए हैं। ऐसे में अगर वो कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा बल्कि एक बड़ा जोखिम भी होगा। संजय सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर पार्टी के अंदर कोई समस्या है तो उसे बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। यह बात इस और इशारा करती है कि पार्टी के अंदर संवाद की प्रक्रिया जारी है और किसी भी तरह के मतभेद को सार्वजनिक होने से पहले हल करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। लेकिन राजनीति में हर चीज इतनी सीधी तो नहीं होती है। कई बार अंदरूनी मतभेद इतने गहरे हो जाते हैं कि वो बाहर आ ही जाते हैं, चाहे उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश किया जाए। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद फैसले भी बड़े होते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग भी जरूरी है, तो ये पूरा मामला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पंजाब चुनाव 2027 में है, नजदीक है और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्टी का एक बड़ा चेहरा, खासकर जो युवाओं में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो, वो आपसे कहीं ना कहीं कट ऑफ कर रहा है तो क्या मतलब है? वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार अपने विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। हर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी नए चेहरों को जोड़ने में लगी हुई है और यही वजह है कि राघव चड्ढा जैसे नेताओं को लेकर अटकलें और भी तेज हो जाती हैं। लेकिन यह भी तो सच है कि राजनीति सिर्फ
जोड़ तोड़ का खेल नहीं है। इसमें विश्वास, छवि और विचारधारा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। राघव चड्ढा ने जिस तरह से खुद को एक साफ और युवा चेहरे के रूप में स्थापित किया है, उसे अचानक बदलना आसान तो नहीं होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो कोई फैसला लेते भी हैं तो इसका असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीति पर नहीं बल्कि उनके समर्थकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में नेता सिर्फ पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि वो एक सोच और एक उम्मीद का चेहरा बन जाते हैं। जेनजीज राघव चड्ढा को क्यों सपोर्ट करते हैं या युवा लोग राघव चड्ढा के बारे में इतना चर्चा क्यों करते हैं? कारण यह है कि राघव चड्ढा सांसद में उन विषयों को रखते हैं जो युवाओं को प्रभावित करता है। छोटे मोटे मुद्दे होते हैं। अब आप सोच के देखिए ना, उन्होंने सवाल किया कि 1 महीने का रिचार्ज करवाते हैं लेकिन वो रिचार्ज 28 दिन क्यों चलता है? वो 2-2 दिन बढ़ते जाता है, 3-3 दिन बढ़ते जाता है, जिसके चलते 1 महीने का अतिरिक्त रिचार्ज, यानी कि जो रिचार्ज साल में 12 महीने होते हैं, हम 1 महीने का पैसा देते हैं लेकिन वो लिमिटेशंस हमें 28 दिनों की दी जाती है। तो उनका पॉइंट ये था कि 28 दिन में कभी 3 दिन कम हो जा रहे हैं, कभी 2 दिन कम हो जा रहे हैं, हमें अतिरिक्त 1 महीने का रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो युवाओं को कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं। एक और मामला है, हम आपको बता दें, तो क्या वाकई जो सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे या सिर्फ ये जो मामला है ये सिर्फ एक शोर है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीति की इस कहानी का अलग अध्याय बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही ये कह दिया था, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? याद करिए, हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने एक गैम्बल खेला। आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में आसाम के सीएम हैं, चुनाव होने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल्स कर लिया है उन्होंने और बढ़ चढ़ के लोगों से मिल रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ, मतलब तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों पर, लोकप्रिय चेहरों पर और ऐसे चेहरों पर दांव खेलती है जो फायर ब्रांड लीडर्स हों, और राघव चड्ढा शायद उसके बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो अटकलें सामने आ रही हैं ये कितनी सच है, कितनी तथ्यात्मक बात है इसमें, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।